आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे देर आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, दो है ना मेन कॉन्सेप्ट्स है यूटिलिटी के। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी। एग्रीगेट मीन्स टोटल, सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो टोटल यूटिलिटी डिराइव करता है बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के सारे जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद में उसे जो यूजफुलनेस डिराइव होती है, सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, यूटिलिटी डिराइव होती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स। जितने भी सक्सेसिव मतलब जितने भी एडिशंस होते जाते हैं यूटिलिटी के, तो उसका टोटल, उसका सम ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूम करता है कोई भी कंज्यूमर, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसके यहाँ पे अभी सेकंड जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम MU करके इसका एब्रीविएशन लिखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, और टोटल यूटिलिटी, जब टोटल की बात आती है तो टोटल मतलब एग्रीगेट, सम ऑफ ऑल, राइट, सम ऑफ ऑल, टोटल एग्रीगेट। और मार्जिनल में हम एडिशनल यूटिलिटी की बात करते हैं। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर। कोई कंज्यूमर एडिशनल, उसको यूजफुलनेस किसी भी कमोडिटी की जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट। जो लास्ट यूनिट में एडिशंस होता है, मेड जो लास्ट यूनिट एडिशन मेड करती है ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। कमोडिटी कंज्यूम्ड का जो लास्ट एडिशन होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए, आपको यहाँ पे यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी किसकी इक्वल में होती है, ये TU मतलब टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल, राइट, सम ऑफ ऑल टोटल। तो सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, तो ये सिग्मा ऑफ MU मतलब सिग्मा ऑफ MU मतलब सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटीज है, राइट, उनके सम टोटल का इक्वल में होता है टोटल यूटिलिटी। नाउ टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, अब ये सम, ये सिग्मा के लिए है ना, हम देखो एक एक पार्ट कर रहे हैं MU का। MU1 मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस एडिशनल दूसरा आ गया मार्जिनल यूटिलिटी 2, फिर थर्ड आ गया प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3। तो ये एडिशंस हो रहे हैं यूटिलिटी में, जो एडिशनल यूटिलिटीज हो रही हैं उनको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। देन प्लस, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, मैथमेटिकली हम इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्लस मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो n है ये मतलब लास्ट जो नंबर होगा, कितने टाइम्स है ना यूटिलाइज किया है, कितने टाइम एडिशंस किया है पर्टिकुलर कमोडिटी में कंज्यूम करने में हमने, तो वो n हुआ। तो यहाँ पे अब अगर ये तो हुई टोटल यूटिलिटी के बारे में, कि टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सम ऑफ ऑल द एडिशंस मेड टू द मार्जिनल यूटिलिटी, एंड नाउ टोटल सम, ओके। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी n का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल में होती है, मार्जिनल यूटिलिटी n, तो ये इक्वल में होती है टोटल यूटिलिटी n, टोटल यूटिलिटी n, जितने भी सम ऑफ टोटल यूटिलिटी है, राइट। ये इसका मतलब ये हो गया ना कि सिग्मा MU, इसका मतलब सिग्मा MU माइनस आपका जो टोटल यूटिलिटी और लास्ट वाला जो यूटिलिटी होता है, मतलब n अगर आपका 10th नंबर पे है, 10 हो गई टोटल यूटिलिटी, लास्ट में TU 10 है, तो 10 - 1, तो आपका क्या होगा यहाँ पे टोटल 10 - TU का मतलब यहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो होगी वो 10 - 1 किया तो मतलब 9th। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की यूनिट्स आती है, MU आता है, MUN आता है। वेयर, आगे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से हम समझ पाएंगे। यहाँ पे वेयर
टोटल यूटिलिटी, TU मतलब टोटल यूटिलिटी, जहां पे MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एंड MU1, MU2, MU3 मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। हर एक यूनिट में जो मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ऐड हुई है वो MU1 फिर प्लस MU2 फिर MU3 इस तरीके से। तो MUN क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, लास्ट की जो यूनिट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल UN मतलब टोटल यूटिलिटी एट nth लेवल, कहाँ तक? लास्ट के लेवल तक गया वहां तक। तो टोटल यूटिलिटी N-1 का क्या होता है? टोटल यूटिलिटी एट अ प्रीवियस लेवल, प्रीवियस लेवल पे टोटल यूटिलिटी कितनी होगी वो यहाँ, उसका मतलब ये टोटल यूटिलिटी एट अ प्रीवियस लेवल। इस तरीके से ये आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल में होता है? सम ऑफ ऑल, समीशन ऑफ ऑल MU। आपने ना अरिथमेटिक मीन्स जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, तो उसमें हमने समीशन वाले सम्स भी हमने पढ़े। तो यहाँ पे टोटल, ये जो सिग्मा का साइन है ये है सम ऑफ ऑल, राइट। सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू किसके होता है? टोटल यूटिलिटी के इक्वल में होता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, बहुत सारे यूनिट्स कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करके डिराइव होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जबकि एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड, और इसकी टोटल यूटिलिटी भी इंटर रिलेटेड होती है। मतलब ये दोनों है ना, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये इंटर रिलेटेड होती है। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल गिवन इन द टेबल। नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको टेबल में, उसके थ्रू हम काफी अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। तो ये यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स, कोई भी कमोडिटी का नाम दिया, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी आपने कंज्यूम की। तो सबसे पहले जब फर्स्ट स्टेप पे आपने कंज्यूम की, उस टाइम पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी वो 10 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी 10 ही होगी। ओके, वो भी 10 ही होगी, वो भी इक्वल ही होगी, राइट। उसके बाद में जब आप सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करते हो, तो आपकी टोटल यूटिलिटी 18 हो जाती है। तो ये 18 कैसे होती है? आपकी जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी, जो पहले वाला जो कमोडिटी है, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, फिर आपने ऐड किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को आपने जब ऐड किया 10 प्लस 8 किया, तब आपकी जो टोटल यूटिलिटी आई वो क्या आई? 18 आई। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे बराबर फिट हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल में होती है? सिग्मा समीशन ऑफ MU, मतलब टोटल यूनिट्स ऑफ MU, टोटल एडिशनल यूनिट ऐड होने के बाद में जो टोटल बनता है। तो मतलब यहाँ पे पहले जो स्टार्टिंग में तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, राइट। उसके बाद में है ना एडिशन हुआ उसमें 8 मोर यूनिट्स का, तो 10 प्लस 8 होने के बाद में टोटल 18 हो जाता है। तो आपकी टोटल यूटिलिटी 18, इसी तरीके से टोटल 18 होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो टोटल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू द समीशन ऑफ, मतलब टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी के सारे एग्रीगेट्स होता है, टोटल होता है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 24 कैसे हो रहा है? तो ये 24 आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी MU1 10 है, MU2 8 है एंड MU3 आपके 6 है। आप जब 10 प्लस 8 प्लस 6 का जब आप करते हो तो आपको 24 आता है। तो मतलब MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, तो समीशन ऑफ ऑल दिस 3, मतलब इन सबका टोटल जब आपने किया तो आपको 24 मिला। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि फोर्थ यूनिट्स ऑफ एक्स, अगर फोर्थ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आपने कंज्यूम की है और वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, तो देखिए आपका 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 आप करोगे तो टोटल आपका 28 आएगा। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ में है आपको 30 आपकी टोटल यूटिलिटी हो। तो 30 कैसे हुई टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल में? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला एक तरीके से हमने यहाँ पे सिग्मा MU के है, मतलब सिग्मा मतलब समीशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी टोटल, राइट। तो फिर आप जब इसका टोटल करते हो, समीशन करते हो, मतलब टोटल
टोटल एडिशन करते हो, एडिशनल यूटिलिटी, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस जब आप 4 करते हो तो आपको 28 आता है, और फिर प्लस 2 करते हो तो आपको 30 आता है। तो समीशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू 30। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30। तो समीशन ऑफ ऑल टोटल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए आपकी जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ना जीरो होना शुरू हो जाती है। जब जीरो होती है, जीरो मतलब आप थक गए, नाउ यू डोंट वांट टू कंज्यूम मोर, राइट। तो अगर आपकी यहाँ पे जीरो है तो आपकी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो रह जाती है, कांस्टेंट, राइट। और अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगती है, डिराइव माइनस होगी, यहाँ पे माइनस हो गई मतलब नेगेटिव हो गई, तो भी आपकी टोटल यूटिलिटी तो क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन 30 आप जब 30 -2 करोगे तो आपको 28 आएगा, मतलब आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपको ये टोटल आप जब करोगे तो यहाँ तक आपका 30 टोटल आया। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस आप जब 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 आपने मार्जिनल यूटिलिटी प्लस 0 आपने किया, तो यहाँ तक आपका 30 हो गया। 30 माइनस जब आप 2 करोगे तो 28। तो इस तरीके से आपको टोटल यूटिलिटी 28 मिलती है, राइट। तो आपको समीशन किसका करना है, टोटल किसका करना है, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल करना है। तो अभी इसका हम तो ये रिलेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी देखते हैं कि इसका मीनिंग देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल 2.1, यहाँ पे 2.1 के टेबल के बेसिस पे आपको है ना ग्राफ दिया हुआ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 2.1 टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स दैट इज TU एंड MU कैन बी डिराइव्ड विद द फॉलोइंग डायग्राम। ये फॉलोइंग डायग्राम से अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, आई होप ग्राफ सबको आता है, 10th में सबने किया है, राइट। ग्राफ तो सीखा ही है। अभी यहाँ पे भी आपको सीखना है, आपको आना चाहिए ग्राफ, राइट। आप अपने एग्जाम में अपने आंसर को डायग्राम के साथ प्रेजेंट करोगे तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट फुल मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी 10 और आपके मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है। क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। ये 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32। तो है ना आप जब फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हो एक्स आप फर्स्ट कंजम्पशन करते हो तो वो है ना आपको टोटल यूटिलिटी जो डिराइव होगी वो भी आपकी 10 है, एंड आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हुई वो भी 10 है। तो बोथ आर इक्वल इन द इनिशियली, बोथ आर इक्वल। स्टार्टिंग में दोनों भी क्या है, इक्वल है, दोनों भी इक्वल है। फिर आप सेकंड देखोगे तो सेकंड पे देखिए, सेकंड पोजीशन पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 8, वो 8 है, मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, और आपकी टोटल यूटिलिटी है 18 और आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो उसी तरीके से देखिए ये जो प्रेजेंटेशन सेकंड यूनिट के यहाँ पे ये सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स देखिए यहाँ पे आपका 8 है, ये जो पॉइंट है ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट है 8, और यहाँ पे 16 एंड 20 के बीच में यहाँ पे हमने 18 लिया है, ये आपका टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड स्टेज से, मतलब सेकेंड स्टेप से ही क्या होता है, दोनों अगेंस्ट चलने लगते हैं, अपोजिट में चलने लगते हैं। एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये 8 हो गया और यहाँ पे ये 10 हो गया। बाद में आप थर्ड ये देखोगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड आपको है ना जो मार्जिनल यूटिलिटी दी है वो 6 है, ये और फॉल हो रही है, और फिर बाद में आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये 24 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से थर्ड स्टेप पे आप देखो यहाँ पे ये 6, ये जो आपको थर्ड यूनिट के यहाँ पे ये 6, यहाँ पे 4 एंड 8 के बीच में 6 पॉइंट, ये जो पॉइंट लिया है वो आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। और ये जो आपका ऊपर जब भी आप उसका एडिशन आप ले रहे हो तो ये आपका जो यहाँ पे 24 आ रहा है वो आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी। इस तरीके से 24 को शो किया है, टोटल यूटिलिटी है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ, उसमें क्या दिया है आपको, फोर्थ इसमें आपकी टोटल यूटिलिटी 28 है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये 4 हो गई है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो
आपका स्टार्टिंग ये जो हमने नंबर्स लिए हैं 4 8 मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 का टेबल का जो मल्टीपल्स लिया है, तो 4 यहाँ पे आपने 4 आपका फोर्थ स्टेज पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है वो 4 है, यूनिट्स जो डिराइव कर रहे हैं आप 4 हैं। तो यहाँ पे ये जो इसकी क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी वो कितनी हो रही है, वो 28 हो रही है, वो 28 ये 0.28 है, राइट। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है वहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हुई विद द टाइम, ये और डिक्रीज होते जाती है, लेकिन उतना ही है ना टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे ना ये 2 से डिराइव 2 डिक्रीज हो गई, एक लेवल आएगा कि ये 0 आएगा और फिर ये नेगेटिविटी में भी चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 है तो आपकी टोटल यूटिलिटी 30 है। तो ये आप देखिए यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी को 2 ले रहे हो, ये पॉइंट पे फिफ्थ आपकी यूनिट्स के यहाँ पे कमोडिटी यूनिट्स के यहाँ पे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो 2 है, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 आ रहा है, वो आ रहा है 30। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखोगे कि यहाँ पे है ना मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो गई, वो 30 की 30 पे रह गई। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये 0 हो गई, मतलब ये किस पे आएगी, एक्स एक्सिस पे दिखाई देगा ये, और डॉट आपको एक्स एक्सिस पे, मतलब 6th यूनिट पे आपको 0 यूटिलिटी, यहाँ पे 0 दिखाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, और आपका यहाँ पे जो पॉइंट एस दिखाई दे रहा है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलेंगे, जहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पर बस सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट हो गया यहाँ पे एस पॉइंट पे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में, तो फिर है ना आपकी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बोले तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जहां पे आपका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव -2, और फिर आपकी जो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है वो 28 पे आके वो कर्व है ना डाउनवर्ड हो रहा है। देखिए ये कर्व आपका नीचे आ रहा है टोटल यूटिलिटी कर्व। तो इस तरीके से ये टेबल के हेल्प से ये जो ग्राफ बनेगा आपका, और इन पॉइंट्स को फिर आपको क्या करना है, एलोबरेट करना है कि टोटल यूटिलिटी कर्व इज इक्वल्स टू टोटल, ये TU कर्व मतलब टोटल यूटिलिटी कर्व, MU कर्व मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एक्स एक्सिस क्या बताता है, ये जो एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी कितने कमोडिटीज कंज्यूम किए उसको बता रहा है यहाँ पे शो कर रहा है कंज्यूम्ड, वाइल वाई एक्सिस क्या इंडिकेट करता है, फिगर्स ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के फिगर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। नाउ फिगर 2.7 शो करता है कि दैट टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। पहले कि ये क्या करती है, टोटल यूटिलिटी कर्व स्टार्टिंग में देखो ये ऊपर जा रही है, इट स्लोप्स अपवर्ड्स, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड्स ये नीचे की तरफ आती है, राइट। तो आपको इसको लिखना है इस तरीके से कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो स्लोप्स अपवर्ड्स, टोटल यूटिलिटी का ऊपर जा रही है, वेयर एज जबकि आपके मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, आपके मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नीचे जा रही है, गोइंग डाउनवर्ड, इट गोज डाउनवर्ड। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज 0 एंड नेगेटिव लेवल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे पता चले, ग्राफ के थ्रू ही देखिए आप पता कर सकते कि ये है ना 0 भी पहुंच जाती है और 0 के बाद में ये है ना नेगेटिव उसमें भी पहुंच जाती है, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज 0 एंड नेगेटिव लेवल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वेयर एज आपकी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो क्या शो करते हैं, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल शो करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे ये जो मैक्सिमम यहाँ तक है उसका मैक्सिमम पॉइंट था, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, तो यहाँ तक उसने मैक्सिमम वहाँ कांस्टेंट लेवल्स शो करती है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे अभी हम देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, एक्स कंज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में, जब वेरी फर्स्ट कंजम्पशन होता है तब है ना दोनों भी सेम होते हैं, आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स, जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन इंक्रीज करता है, कमोडिटी का कंजम्पशन
इंक्रीज करता है तो उस टाइम पे एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, वो और ज्यादा कंज्यूम करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो उसकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होती है, मतलब उसका कंजम्पशन तो इंक्रीज हो गया, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, लेकिन गिरते हुए रेट में, डिमिनिशिंग रेट में, एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ती ही जाती है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज। तो एट अ डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या होता है कि ये देखिए ये इंक्रीज तो हो रहे 10 प्लस 8 किया तो 18, फिर 18 प्लस आपने 6 किया, राइट, 18 प्लस आप 6 करते हो तो 24, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट में ही हो रहा है। देखो एक लेवल होता है कि वहां पे बाद में डिमिनिश होना चालू हो जाता है, लेकिन ये टोटल यूटिलिटी कभी भी है ना नेगेटिव नहीं होती है, इट नेवर टर्न्स नेगेटिव, राइट। तो नेक्स्ट फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक स्टेज ऐसा आएगा, पर्टिकुलर स्टेज ऐसा आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी एकदम हाईएस्ट मैक्सिमम उस पे पहुंच जाएगी, जहां यहाँ पे ये जो पॉइंट ऐसे वो मैक्सिमम इसका मैक्सिमम स्टेज हो गया, राइट, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर वहीं पे रुक जाएगी, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगी। वेयर एज जबकि मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है, आप उसको इसी तरीके से यूज कर सकते हो, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो जब ये आपका मैक्सिमम स्टेज पहुंच जाता है, राइट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्टेटिटी आ जाती है, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है क्या, टोटल यूटिलिटी, तो उस टाइम पे है ना आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो हो जाती है, मतलब वो डिस यूटिलिटी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है कि आपके वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टेटिटी हो गया जहां पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट पे, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल्स टू जीरो, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होगी। देन नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड, अगर कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम होती भी है, फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, तो अगर और एडिशनल कोई कंज्यूम हुई तो फिर बाद में टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, उस समय पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो बन जाती है, इट बिकम्स जीरो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे अभी आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, उसके बाद में भी अगर कंटिन्यू रहा कंजम्पशन तो आपकी जो है ना टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, और आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट बिकम्स नेगेटिव, वो आपकी नेगेटिव हो जाती है, टोटल यूटिलिटी बिकम्स टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आफ्टर द पॉइंट ऑफ स्टेटी आप देखोगे कि ये नेगेटिव स्टेज पे पहुंच जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। देन द नेक्स्ट व्हाट, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टेटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन, कोई भी जो रैशनल कंज्यूमर है, अरे बस हो गया इनफ, राइट, जब सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाता है तो नो वन लाइक टू कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट, सो सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड देयर इज नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, तो उसके बाद में कोई एडिशन नहीं होना चाहिए टोटल यूटिलिटी के बाद। आप समझो ना, एग्जाम्पल ले लो, आप आइसक्रीम खाओगे, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो एकदम स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको वहां पे ना आपका टोटल सेटिस्फेक्शन और आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो आप यूजफुलनेस है, आपको जो यूजफुलनेस दे रही है वो कमोडिटी कंज्यूम होने पे जो मिल रहा है वो इक्वल होगा, वो लेवल इक्वल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे तो एक लेवल आएगा जब आप बोलोगे कि नहीं बस हो गया, इनफ, इक्वल, राइट, और उसके बाद में आपका नेगेटिव, आप उसको है ना कंज्यूम भी नहीं करना चाहोगे, तो एक लेवल होता है, राइट, आप भले कितने भी आपकी फेवरेट चीज हो आप उसका कंजम्पशन स्टॉप कर दोगे, तो यू शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड, मैक्सिमम लिमिट पहुंच गई, उसके बाद में आपको बंद ही करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आने वाले टाइम में फिर आप उसको खाना ही छोड़ दोगे। एंड देयर इज नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी, बाद में आपको वो कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए। नाउ सिक्स्थ वन इज व्हाट, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ
ट्रांसफॉर्म सेटिस्फेक्शन इनटू डिससेटिस्फेक्शन। एक बार अगर आपने है ना बियॉन्ड उस अपने मैक्सिमम लेवल से भी बियॉन्ड अगर आपने कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, यू विल फील अनहैप्पीनेस, यू वुड नॉट लाइक टू हैव दैट थिंग, राइट। सो इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन। अगर आपने ज्यादा खाया, आप देख लो ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप कंज्यूम करोगे तो फिर उसको इल इफेक्ट्स होंगे, या तो आपको आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहोगे, आपको वॉमिटिंग जैसे फील होगा, यू विल फील फुल ऑफ स्टमक, राइट। तो आप खाने की चीज से ले सकते हो कि एक लेवल होता है, एक लेवल तक ही आपको है ना हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल गया तो आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टॉप कर देना है, आपको उसका कंजम्पशन स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इसका यहाँ पे हमें है ना ये जो टेबल दिया है, आप ट्राई करना, try this table, complete the following chart with proper statement and bring about the difference between the two concepts, that is total utility and marginal utility। आप एक ट्रायल करो अपने से, बाद में मुझे तो ये कंप्लीट कराना ही है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को क्लियर किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर।